हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके बीच में इन दोनों के बीच इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई या दूरियां पैदा हो गई हैं कि अरुणिता नहीं मिलने आई पवनदीप राजन के पास। और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीज़न आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसे बिल्कुल ही डिनाई भी कर दिया है। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पवनदीप राजन की बहन ज्योतिदीप का ये कहना है कि अरुणिता और पवनदीप के बीच में कभी लड़ाई हुई ही नहीं है। अरुणिता काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही हैं और इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए इनके बीच में लड़ाई की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इसी बातों पर एक नज़र डाली है साइली कामले ने, जो कि पवनदीप राजन की मुँह बोली बहन भी हैं, यानी कि उन्होंने उन्हें बहन बना रखा है इंडियन आइडल के सेट से ही। तो बहुत कुछ वो बताती हैं अरुणिता और पवनदीप के बारे में। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर साइली ने अरुणिता और पवनदीप के बारे में ऐसी क्या बातें बताई हैं जिसे जानकर हम और आप हैरान रह जाएंगे। तो पूरी खबर जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पवनदीप राजन, जिनका एक्सीडेंट हुआ था 5 मई को, और जिसे नहीं पता हम उन्हें बताना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्हें ये भी नहीं पता है कि पवनदीप राजन कौन है और उनका एक्सीडेंट कब हो गया था। तो उनके लिए बेहद जानना ज़रूरी है ये चीज़ें भी, कि पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विनर रह चुके हैं और विनर हुए थे वो इंडियन आइडल 12 में। और उसके 4 साल के बाद आप ये देखिए, पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हो गया भयंकर। लेकिन इन 4 सालों में उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी है, यानी कि जब वो विनर बने थे उसके बाद जो उनका ग्राफ था एक सक्सेस का, वो ऊपर ही बढ़ता चला गया। उसके बाद उन्हें बहुत सारी वीडियोस, एल्बम, कॉन्सर्ट, लाइव कॉन्सर्ट, इवेंट्स बहुत सारे मिले। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल ही मिले हों पवनदीप राजन को, उसके साथ में उन्होंने अरुणिता के साथ भी बहुत सारी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि इंडियन आइडल के सेट पे इन दोनों को एज अ कपल बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। दोनों ही बहुत ज़्यादा मासूम लगते हैं दिखने में भी, और जो इनकी आवाज़ है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, कमाल की आवाज़ है, एकदम जादू करने वाली आवाज़ है। अगर आपने नहीं सुनी है इनकी वॉइस या कोई भी सॉन्ग, तो आप प्लीज़ जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं अरुणिता और पवनदीप की कोई भी सॉन्ग देख लीजिए, कोई भी लाइव इवेंट देख लीजिए, और आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बात जब उठती है अरुणिता और पवनदीप की, तो किसी का भी नाम सिंगल नहीं लेता है कोई भी। अगर अरुणिता का जिक्र आता है तो वहाँ पे पवनदीप का नाम ज़रूर लिया जाता है, और अगर पवनदीप राजन का नाम आता है तो वहाँ पे अरुणिता को ज़रूर पूछा जाता है। इवन हम तो अभी हाल फिलहाल की बात ले लेते हैं दोस्तों। अभी अरुणिता कांजीलाल का, जब पवनदीप राजन हॉस्पिटलाइज थे, उन दिनों में एक लाइव शो था इनका सिंगरौली में, वहाँ पे इन्होंने नचिकेत के साथ में परफॉर्म किया था। तो उस टाइम पे देखिए, नचिकेत बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहे थे लाइव ऑडियंस को, और वहाँ पर उन्होंने गाना भी गाया, डांस भी करके दिखाया, एंकरिंग भी की, बहुत कुछ उन्होंने किया था ताकि जो जनता है वो बोर ना हो और जो शो है वो सुपर डुपर हिट हो जाए। लेकिन इसके चलते भी वहाँ पर अरुणिता जब आई स्टेज पर, जब अरुणिता ने परफॉर्म किया, तो मानो सबने यही पूछा कि पवन कहाँ है, पवनदीप कहाँ है, पवनदीप कैसा है, क्योंकि पवनदीप उन दिनों में हॉस्पिटलाइज्ड थे। और सबको बस एक ही सवाल था उस टाइम पे भी अरुणिता के लिए कि पवनदीप से मिलने नहीं गई, पवनदीप कैसे है, पवनदीप के साथ क्यों नहीं आई। तो इस तरीके के सवाल थे। शायद अरुणिता ने इन सारे सवालों को इग्नोर भी किया हो, क्योंकि वो इस बात का जवाब ऑन स्टेज नहीं दे पा रही होंगी अपने फैंस को। लेकिन हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, अरुणिता कांजीलाल का नचिकेत के साथ परफॉर्मेंस था, लेकिन वहाँ पे अरुणिता के साथ में जनता किसे देखना चाह रही थी, पवनदीप राजन को। और ये चीज़ शायद अरुणिता को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था नचिकेत के साथ, क्योंकि वो एक काम है और काम हर किसी को करना होता है, चाहे उसमें नचिकेत होते या सलमान अली होते या कोई और होता है, XYZ। तो दोस्तों, यहाँ पर अरुणिता और पवनदीप के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की देखी जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग है। और ये चीज़ आज से ही नहीं है, 4 साल पहले जब इंडियन आइडल के सेट पर इन दोनों ने ऑडिशन दिया था, उसके बाद जब इन दोनों ने एक एक करके परफॉर्मेंस देना शुरू करा, थोड़ा अरुणिता शर्माती थी, पवनदीप शर्माते थे, तो उन्हें एक दूसरे से बातें नहीं करते थे। तो ये सारी चीज़ें साइली कामले ने बताई हैं एक इंटरव्यू में, जिसमें कि उन्होंने उन दिनों की बातें बताई जब इन दोनों का स्टार्टअप हो रहा था
इंडियन आइडल के सेट पे। उन्होंने कैसे बताया कि भाई अरुणिता तो खाना ही नहीं खाती थी, ठीक है, अरुणिता का तो बस एक चॉकलेट डार्क फैंटेसी दे दो और उसी से ही पेट भर जाया करता था। और कहती कि अगर उसका बैग भी चेक करके देखा जाए ना तो वहाँ पे कपड़ों से ज़्यादा उसके बैग में डार्क फैंटेसी मिलेगी। तो यहाँ पर अरुणिता को बहुत ज़्यादा प्यार है अपनी डार्क फैंटेसी से। और दूसरी चीज़ उन्होंने पवनदीप राजन के लिए बताई कि पवनदीप राजन तो बस अपने आप में ही खोया रहता है, उसे हर जगह पे बस म्यूज़िक, गाना बजाना बस यही दिखता है, उसे कोई मतलब नहीं है कौन हंस रहा है, कौन गा रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है, उसे तो बस एक कोना दे दो, कहीं पे भी वो बैठ के अपना कोई भी म्यूज़िक बनाने लगता है और गाने लगता है। तो कहते कि वैसे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था इंडियन आइडल जब तक रहे हम लोग साथ में, क्योंकि हम लोग बिगनिंग से लेके लास्ट तक थे, क्योंकि फिनाले में यही तीनों थे दोस्तों। साइली कामरे टॉप 3 में थी और अरुणिता कांजीलाल की पवनदीप राजन। तो आप खुद सोच सकते हैं जो टॉप 5 कंटेस्टेंट होते हैं वो उनकी जो जर्नी होती है फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक रहती है साथ में, और ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे मोमेंट साथ में बिताते हैं। और जब 6-7 महीने कोई शो चलता है और आप किसी के साथ में रहते हैं तो आपको उनकी अच्छी आदतें, बुरी आदतें, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो उसी के चलते दोस्तों यहाँ पे साइली ने बताया कि पवन और अरुणिता के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अगर अरुणिता चुप बैठेगी तो पवन को पता चल जाता है कि वो किस बात पे चुप बैठी हुई है। अगर वो ज़्यादा हंसती है, ज़्यादा बोलती है, तो उसको ये भी पता होता है कि ये आज क्यों इतनी ज़्यादा खुश है। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इतना अच्छा एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, तो देखिए दूरियां चाहे कोई कितनी भी बढ़ाने की कोशिश करे, इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी ये दोनों नहीं ऐसा होने वाले, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पर अच्छे इंसान होते हैं वहाँ पर बुरे इंसान भी होते हैं। तो किसी को इन दोनों की जोड़ी पसंद नहीं भी आती होगी, तो इसीलिए इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये दोनों नहीं हैं अलग। और हाँ ये है कि अगर ये दोनों कभी किसी परफॉर्मेंस में साथ में नहीं होते, जैसे कि अभी जब पवनदीप राजन आ रहे थे अहमदाबाद परफॉर्म करने के लिए, तो उनका भी ऐसा नहीं है कि सिंगल परफॉर्मेंस थी, वो भी किसी और के साथ में परफॉर्मेंस देने गए थे स्टेज शो पर। और जो इनका आया था अरुणिता का, तो वहाँ पर भी नचिकेत के साथ में इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो देखो काम काम की जगह पे लिया जाता है और पर्सनल लाइफ की जगह। तो ये जो सारी आलोचनाएं हो रही हैं कि पवन से अरुणिता नहीं मिली है और ये दोनों अलग हो चुके हैं, ये दोनों अब एक दूसरे के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते, तो ये सारी बातें साइली कामले ने एकदम डिनाई कर दी। उन्होंने बोला ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से ये फील कर सकते हैं। और शायद अब ये दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को और जनता के सामने और नहीं रखना चाहते, जितनी इन्होंने रख ली है बस ये अब उतना ही सामने लाना चाहते हैं। बाकी इन्होंने यही सोचा है कि हम पर्सनल लाइफ को बिल्कुल छिपा के रखें और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको उसी तरीके से काम करें जैसा करना चाहिए। तो दोस्तों हम भी इस चीज़ को एग्री करते हैं कि जिसको भी जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसको काम काम की जगह पे लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि दोनों को एक साथ मिलेगा तभी ये दोनों परफॉर्म करेंगे, नहीं तो ये मना कर देंगे। तो ये चीज़ अगर इन्होंने करी तो इंडस्ट्री में इनकी जगह खो जाएगी। बहुत अच्छा डिसीजन है, अगर आपको किसी और के साथ में परफॉर्मेंस देने का मौका मिलता है तो आप करिए। हमारी तो यही राय है दोस्तों, आप हमें बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और आपकी राय भी जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती है एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।